आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शेख हसीना भारत में रहेगी, ब्रिटेन द्वारा आश्रय मिलने तक। बुलंदशहर पुलिस ने पहले रखा तमंचा, फिर भेजा जेल। सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास घर ढहा, 7 लोग बचाए गए, एक महिला की मौत। सहारनपुर में 20 फीट सड़क धंसी, पार्षद सहित 5 गिरे। 1 साल पहले बनी ही थी ये सड़क। 5 पुलिसकर्मी दलित महिला को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। भारतीय सरकार ने पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को बांग्लादेश में उनके सरकार के पतन के बाद अस्थायी रूप से भारत में ठहरने की अनुमति दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान भारत हसीना को ब्रिटेन में आश्रय प्राप्त करने की प्रक्रिया में पूरी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा। हसीना का भारत में ठहरना केवल अस्थायी है, जब तक कि उनके ब्रिटेन में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। हसीना, जिन्होंने सोमवार को अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया, भारत के माध्यम से लंदन की ओर यात्रा कर रही हैं। हालांकि ब्रिटेन सरकार ने अभी तक शेख हसीना को राजनीतिक आश्रय देने की पुष्टि नहीं की है। हसीना वर्तमान में ब्रिटेन में आश्रय प्राप्त करने की कोशिश कर रही है और उनकी बहन रेहाना, जो ब्रिटेन की नागरिक है, उनके साथ है। इस बीच भारतीय सरकारी स्रोतों ने कहा है कि नई दिल्ली ढाका में तेजी से बदलती घटनाओं पर करीबी नजर रखे हुए हैं। बांग्लादेश में हाल ही की अशांति के बीच मस्जिद से एक विशेष घोषणा की गई, जिसमें भेदभाव के खिलाफ छात्र समूह ने नागरिकों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। घोषणा में कहा गया कि हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना और उनकी संपत्ति को दुष्ट तत्वों से बचाना सभी की जिम्मेदारी है। समूह ने सभी से सतर्क रहने की अपील की। ये घोषणा तब की गई जब आवामी लीग की नेता शेख हसीना देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच देश को छोड़कर चली गई। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने सत्ता को संभाल लिया। सेना ने बताया कि जनरल वाकर उज जमान मंगलवार को स्थानीय समय अनुसार विरोध प्रदर्शनों के समन्वयकों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने सोमवार को संसद को भंग कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिकारपुर पुलिस की करतूत का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक कार में कपड़े से लिपटा हुआ तमंचा रखते हुए नजर आ रहा है। मामला जिला बुलंदशहर के शिकारपुर का बताया जा रहा है, जहां एक कार में चेकिंग के नाम पर पुलिस वालों ने कपड़े में लपेट कर एक तमंचा रखा। उसके बाद पुलिस ने कार चालक पर तमंचा रखने का आरोप लगाते हुए पहले तो उसका चालान काटा और फिर उसे जेल भेज दिया। जिस वक्त पुलिसकर्मी इस करतूत को अंजाम दे रहे थे, उसी समय वहां पास ही में मौजूद सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। कार चेकिंग के दौरान युवक की कार से दरोगा पुष्पेंद्र चौधरी ने तमंचा बरामद कर अमित को जेल भेज दिया। पुलिसकर्मी इस करतूत का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद बुलंदशहर एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी पुलिसकर्मी पर बड़ा एक्शन हो सकता है। पीड़ित के पिता दिनेश कुमार ने बताया कि 21 तारीख को बेटा दावत खाकर आ रहा था। बाजार में गाड़ी पुलिस वालों ने रोक ली, जबरदस्ती उसमें तमंचा रखा और निर्दोष को दोषी बना दिया, चालान काटा और फिर उसे जेल भेज दिया। सर, बुलंदशहर के थाना शिकारपुर इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक पुलिस कर्मी जो है एक गाड़ी में तमंचा रखा है और उसी आदमी को जेल भेज दिया जाता है। क्या पूरा मामला है सर, इसमें क्या कार्रवाई हुई? ये थाना शिकारपुर क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छद्म तरीके से तमंचे में जेल भेजे जाने की बात प्रकाश में आ रही है। वीडियो में जो तथ्य प्रदर्शित हो रहे हैं, उनके आलोक में तत्काल जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक थाना प्रभारी हैं शिकारपुर के और एक चौकी इंचार्ज कस्बा और 2 सिपाही हैं, उनको तुरंत कार्यवाही करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। और इसमें 2 होमगार्ड और दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मेरे द्वारा मौके पे पहुंचकर जांच की जा रही है और जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट एसएसपी साहब को प्रेषित की जाएगी। और जो वीडियो है और जो संबंधित चीज़ें हैं, उनकी
विस्तृत जांच संपादित की जाएगी। सर टोटल कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? टोटल जैसा कि मैंने बताया कि थाना शिकारपुर के SHO हैं और कस्बा चौकी इंचार्ज हैं और 2 सिपाही हैं और 2 जो होमगार्ड हैं, जितने लोग वीडियो में प्रदर्शित हो रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 घर ढहने की घटना में एक महिला की मौत हो गई। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 2 लोग मलबे में स्वयं बाहर आए, जबकि 7 अन्य को बचाया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल NDRF और अन्य बचाव दलों ने मलबे से 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना चौक क्षेत्र के खोया गली में हुई, जहां 70 साल पुराने 2 घर अचानक से ढह गए। बचाव कार्य जारी है और अधिकारियों ने मलबे में और लोगों के फंसे होने की संभावना को देखते हुए अभियान को और तेज कर दिया। कितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं और कितने? अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक कोई यादव जी का मकान था उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है, उनके जबड़े में चोट लगी है। तो उन सब लोगों का इलाज चल रहा है और सब लोग CMO CMS की देखरेख में, ट्रॉमा सेंटर की देखरेख में सब लोग सुरक्षित इलाज करा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लोगों को निकालने का पूरा हो गया, मलबा हटाने का काम चलेगा। ये जो गेट जिस घर के साइड में बनाया गया था करीब 10-15 मीटर दूर है, अब इसको भी डिसमेंटल कराया जाएगा ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही हो सके और ये सारे मलबे को निकाला जा सके। तो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि इस मलबे को क्लियर कराया जाए और यहाँ की सप्लाई जो बिजली की है, पानी की, वो रिस्टोर करवाई जाए और जो सामग्री घर के मालिकों की घर के अंदर दबी होगी तो उसको भी सेफली जितना पॉसिबल हो वो निकाला जा सके। सहारनपुर में 1 साल पहले बनी सड़क अचानक से 20 फीट धंस गई। हादसे के वक्त सड़क पर भाजपा पार्षद समेत 5 लोग खड़े थे, सभी गड्ढे में गिर गए। भाजपा पार्षद सुधीर पवार को इतनी चोटें आई हैं कि उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा। हादसे से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया, सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। नगर विधायक राजीव गुंबर और डॉक्टर अजय सिंह जो कि मेयर हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। सूचना पर पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार भी पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो नोक-झोंक भी हुई। फिलहाल पुलिसकर्मी लोगों को समझाने में जुटे हैं। घटना वार्ड 34 के मोहल्ला विनोद विहार की है। सड़क, सीवर लाइन और वाटर लाइन लीकेज से अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी थी। शनिवार को अमृत योजना के तहत इसकी मरम्मत शुरू हुई। रविवार सुबह पार्षद सुधीर पवार खुद मौजूद रहकर काम करवा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायलों में 2 मजदूर अक्षय और अन्य निर्मला शर्मा और एक अन्य महिला भी शामिल है जो घायल हो गई। शुक्रवार सुबह 5 बजे बेंगलुरु की एक महिला पर हमला और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ये घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें महिला को अपनी हमलावर से लड़ते हुए देखा जा सकता है, जिसने उसे पराजित करने और उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की। CCTV फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो की शुरुआत में महिला सड़क के एक किनारे खड़ी दिखाई देती है, जहां कैमरा लगाया गया है। कुछ सेकंड के बाद एक सफेद शर्ट पहने आदमी को उसे पीछे से पकड़ते देखा जा सकता है। महिला और हमलावर के बीच संघर्ष होता है और महिला खुद को छुड़ाने में सफल होती है, लेकिन जब वो सड़क पर चलकर उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो वो उसे फिर से पकड़ लेता है। महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, जबकि वो उसके मुंह को ढकने और उसकी गर्दन को पकड़ने की कोशिश करता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए BRS विधायकों की अयोग्यता पर विचार में हो रही देरी को लेकर चिंता व्यक्त की है। विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही के लिए बाध्य करने की कोशिश में दायर विभिन्न रीट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति B विजय सिंह रेड्डी ने महाधिवक्ता A सुदर्शन रेड्डी से निर्णय की अपेक्षित समय सीमा और अदालत को कितने समय तक इंतजार करना पड़ेगा उस पर सवाल किया। महाधिवक्ता ने उत्तर देते हुए कहा, ये मामले संवैधानिक हैं और न्यायपालिका द्वारा इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी नोट किया,
कि याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष के प्रति अनुचित भाषा का प्रयोग किया है और इस पर तर्क करते हुए कहा, ये याचिकाओं की खारिजी का कारण बन सकता है, खासकर जब ये याचिकाएं अयोग्यता याचिकाओं के दायर किए जाने की केवल 10 दिन बाद दायर की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर जंध्याला, जिन्होंने की बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में गए विधायक दानम नागेंद्र का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने तर्क किया, अन्य राज्यों में अदालतों ने अध्यक्षों को निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं, जैसा पार्टी प्रतीकों के आवंटन या विधानसभा से विधायक को बर्खास्त करने के मामलों में। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस मामले में अध्यक्ष ने अभी तक लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की है। वैश्विक आईटी सेवाओं और परामर्श में अग्रणी कंपनी कॉग्निजेंट ने हैदराबाद में अपने महत्वपूर्ण विस्तार की योजना की घोषणा की है। कंपनी नए केंद्र का निर्माण करेगी जो 1 मिलियन वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल में होगा और इसमें 15,000 नई नौकरियों का सृजन होगा। ये नया केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल इंजीनियरिंग और क्लाउड सॉल्यूशन जैसी उन्नत तकनीकों पर केंद्रित होगा। इस विस्तार से हैदराबाद में नौकरी के कई नए अवसर पैदा होंगे जो शहर के वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगा। नए केंद्र में 20,000 कर्मचारियों के समायोजन की क्षमता होगी। ये निर्णय हैदराबाद की समृद्ध, प्रतिभाफुल और मजबूत अवसंरचना का लाभ उठाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान कॉग्निजेंट के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते की नींव इस वर्ष की शुरुआत में दावोस यात्रा के दौरान रखी गई। ये घोषणा मुख्यमंत्री और आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू की कॉग्निजेंट के सीईओ एस रवि कुमार के साथ की गई बैठक के बाद की गई, जिसमें हैदराबाद की तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ती महत्वता पर चर्चा की गई। शादनगर पुलिस स्टेशन के 5 पुलिसकर्मियों को सोमवार 5 अगस्त को दलित महिला को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई शादनगर पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के प्रारंभिक निलंबन के बाद की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना 28 जुलाई को हुई थी, जब 35 वर्षीय सुनीता और उनके पति भीमैया को एक चोरी के मामले में शादनगर पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। यहाँ सुनीता को कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ना का ये कृत्य सुनीता के 13 वर्षीय बेटे के सामने किया गया। सुनीता ने अपनी शिकायत सार्वजनिक रूप से 4 अगस्त को की, जिसके बाद डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रामी रेड्डी को शिकायत की आधिकारिक जांच के आधार पर तुरंत निलंबित कर दिया गया। शेख हसीना भारत में रहेगी, ब्रिटेन द्वारा आश्रय मिलने तक। बुलंदशहर पुलिस ने पहले रखा तमंचा, फिर भेजा जेल। सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास घर ढहा, 7 लोग बचाए गए, एक महिला की मौत। सहारनपुर में 20 फीट सड़क धंसी, पार्षद सहित 5 गिरे। 1 साल पहले बनी ही थी ये सड़क। 5 पुलिसकर्मी दलित महिला को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।